हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। सभी जनों का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। सुबह की प्रार्थना में एक मन हो जाए, एकजुट हो जाए और परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आए, उसके निकट आए, क्योंकि वह हमारे निकट आना चाहता है, वह हमारे करीब आना चाहता है, वह हमारे समीप आना चाहता है। और वही अपने जीवन में, अपनी लाइफ के हिस्सों में, जहाँ भी दुखी और परेशान है, जहाँ भी आज भी चिंता में है, आज भी दुख में है, आज भी संकट जैसी परिस्थिति में है, वो बीमारी के बिस्तर पे है, बार बार इन्फेक्शन, बार बार प्रॉब्लम, रोज मेडिसिन, सुबह से लेकर रात को सोने से पहले मेडिसिन, ऐसी परिस्थिति में आज भी आप हो सकते हैं। पर कलीसिया, आज हमारा परमेश्वर जो अद्भुत रीति से इस समय हमारे बीच में है, वह आज आपकी लाइफ को शुरू करके आज वह आपको पूर्ण रीति से आजाद करना चाहता है, रिहा करना चाहता है। जो हर दिन हमारे बोझ को उठाता है, वो सामर्थी परमेश्वर इस हमारे मध्य में है। आइए हम मिल के परमेश्वर के हजूरी में उसके समीप आएंगे, उसके करीब आते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारा कवच है, जो हमारी ढाल है, और जो हमारा परम प्रधान शरण स्थान है, हमारे छिपने का स्थान, जो हमारा गुप्त स्थान है, उस परमेश्वर के करीब आए। बहुत सारे लोग अपनी बातों को किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, वह परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। परमेश्वर जो उनका गुप्त स्थान है, वह उसके निकट जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। और परमेश्वर का वचन जो वायदों का परमेश्वर है, वह कहता है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मेरे सम्मुख आके दुहाई देगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि वे जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाता है। क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके, और ना ही हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा है कि वह हमें उस दुख से, उस संकट से, उन चिंताओं से, उस फिक्र से वह हमें आज़ाद ना कर सके, वह हमें निकाल ना सके। दैट मीन्स हमारे परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर के हाथ में धर्म, परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में क्या है? अनुग्रह है, धन है, चंगाई है, शिफा है, रिहाई है, आज़ादी है। और जब वही सामर्थ्य हाथ हमारे जीवन में रहेगा, हमारे सर के ऊपर रहेगा, तो हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के वो बड़े बड़े कामों को देखेंगे जो हमारे परमेश्वर ने आज तक किए हैं, और वो और भी ज़्यादा करना चाहता है। क्योंकि वह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव ही आश्चर्य कर्मों को करना है। जो हो नहीं सकता, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसे परमेश्वर कहते हैं कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? इसका मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पर हमारे परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ के लिए, उसके जलाल के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज आपकी परिस्थितियां जो हो सकती है वो असंभव हो सकती हैं। आज आपको लग रहा है कि शायद मेरी परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगी, मेरे घर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। जो घर छोड़ के गए, आपको लगता है कि शायद वो वापस नहीं आएंगे। आपके कोर्ट केस से आप कभी आज़ाद ही नहीं होंगे, क्योंकि लंबे समय से केस चला आ रहा है और आपके साथ खड़ा होने वाला अब कोई नहीं है। पहले होते थे, पहले आपके साथ चलते थे, आज आपका साथ नहीं कोई दे रहा, ना कोई आपके साथ चल रहा है, ना कोई आपके साथ खड़ा है। ये सब अपने आसपास की परिस्थितियों को लेके, अपनी लाइफ को लेकर के आज आप दुख में हैं, आज आप संकट में हैं, इतना डर में है, इतना घबराहट में है। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि घबराने वालों से कहो कि हिया बांधे। हालेलुया। अपने दिल को थामे रखें। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और तुम्हें जयवंत करूंगा और तुम्हें प्रतिफल दूंगा। वह सच में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को, आप सबके जीवन को वह पूर्ण रीति से अपने अनुग्रह से वह परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए आज आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति चल रही है, कितना दुख चल रहा है, कितना आप रोज अपनी ज़रूरतों को लेके बहुत सोचते हैं, आप बहुत इधर उधर से आपको मांगना पड़ता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको बोरो करना पड़ रहा है, एक दूसरे से आपको लेना पड़ रहा है, और आज आपको लोगों ने देने से भी मना कर दिया है। हो सकता है कि अपनी लाइफ में परिस्थिति को लेके, दुख संकट को लेके, उस बीमारी को लेके इतना चिंतित है कि आपने अपने जीवन को भी समाप्त करने का सोचा है, आपने अपने जीवन को क्या करने का सोचा है? खत्म करने का सोचा है। और ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
प्रेज बी टू गॉड। वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारे जीवन में से अपनी महिमा करवाना चाहता है। और आप अपने जीवन को खत्म करके आप क्या करेंगे? आप पाप की तरफ चले जाएंगे। आप सबसे बड़ा पाप यही है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये करें, क्योंकि वह हमें जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। और यदि आज भी आप भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भरोसा है, ये सब कुछ परिस्थितियां चल रही है, अपने जीवन को खत्म करने का सोचते हैं, वो श्रापों को लेके, कर्जों को लेके अपने जीवन को खत्म करने का तो सोचते हैं, पर जब आप अड़े और खड़े हैं, फिर भी किसी न किसी तरह से आप खड़े हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, तो आपके अंदर शांति आती है। आपका अंदर जो आपकी इंटर हार्ट है, हालेलुया, जो आपका प्राण है, हालेलुया, जो आपका आत्मा है, वह परमेश्वर के प्रेम को देखता है, उसको क्या कर, उसको महसूस करता है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आज आप दूसरों को देख के अपने जीवन को खत्म करने का सोच रहे, आप परिस्थितियों को देख के अपने जीवन को खत्म करने का सोच रहे, अपने बच्चों की जरूरतों को देख के अपने जीवन को खत्म करने का सोच रहे, पर आज परमेश्वर हमारे बीच में है, आपको जीवन दान देने के लिए, वो श्रापों से आजाद करने के लिए, वो कर्जों से रिहा करने के लिए, और आपके जीवन में से वह अपनी महिमा को कराना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे कह चुका, अपने वचन से परमेश्वर हम सब से कह चुका कि हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, और कैसे करेगा? वह महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपका कोई प्रियजन आपसे दूर चला गया है, हो सकता है वह प्रभु में सो गया है, तो आज आप अशांति में हैं, आपके अंदर शांति नहीं, आपके घर में शांति नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि तू डर ना अपनी परिस्थितियों को देख के, तू घबरा ना। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन कलीसिया हमसे बात करता है, अपने वचन के थ्रू परमेश्वर बात करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि तू डर ना, मैं तेरे साथ हूँ, डर ना, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, तो डर ना, मैं तेरे साथ हूं। और सच में परमेश्वर आपके अंदर से वो डर को निकालना चाहता है। वो डर जो है, वो डर आज आपको आपकी परिस्थितियों के ऊपर भारी कर रहा है, आज आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, वो डर आपको वचन मेडिटेट करने से रोक रहा है, वो डर आपको वचन के अनुसार चलने से रोक रहा है, वो डर आपके अंदर और ज्यादा परिस्थितियों को लेकर आ रहा है, चिंताओं को लेकर आ रहा है। पर जब आपने उस डर के ऊपर जय पा ली, इसीलिए तो दाऊद कहता है, हे मेरे मन, वो अपने आप से बात करता है, इसलिए आज आपका मन व्याकुल है, आज आपका जो विवेक है वो क्या है, वो गिरता जा रहा है, आप अपनी परिस्थितियों की ओर झुकते जा रहे हैं। और जो आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू डर ना, वो धीमी वॉइस को, वो धीमी आवाज को आज आप सुन नहीं पा रहे। आपको सुनना है, और आप तभी सुन पाओगे जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करोगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। हालेलुया। जो लोग एक बार शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं नाइट प्रार्थना, हालेलुया, 12 बजे के बाद की प्रार्थना, 12 बजे से लेके 3 बजे की प्रार्थना, वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब वो उसमें कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद खुद ही परमेश्वर, हालेलुया, हमारी इंतजार करता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से गुप्त में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर कह चुके हैं कि वह हमें गुप्त में छिपा हुआ धन देगा, वह हमें ओपनली रिवॉर्ड देगा। और सच में जब आप ऐसा क्वालिटी टाइम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जब आप ऐसा क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, तो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को आप जल्दी से ले लेते हैं, और वह आपको शांति से भर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ते हैं, यशाया 26 और उसके 3 वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर हर परिस्थिति पर अटल विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास टलता नहीं है, जिनका विश्वास डगमगाता नहीं है, परिस्थितियों को देख के, हालात को देख के, अपनी ज़रूरत को देख के जिनका विश्वास डगमगाता नहीं है, परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर अपनी पूर्ण शांति से भरता है, जो धीरज के साथ अपने मन में परमेश्वर को बसा के रखते हैं। और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं यशाया चैप्टर 26 वर्स 3, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस, परफेक्ट पीस। और ऐसी
पीस, ऐसी शांति परमेश्वर कहते कि जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। परमेश्वर कहते कि वैसी नहीं, जैसे संसार देता है वैसी नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट पूर्ण शांति दूंगा। और उनको जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आज आप एक बिजनेस पे आप खड़े नहीं हैं, एक बिजनेस आप नहीं कर पा रहे, आपको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ता है। आप अपनी जॉब पे स्टे नहीं कर पाते, आपको जॉब छोड़ना पड़ता है। आप चाहते नहीं हैं पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती है आपके साथ कि आपको उस जॉब को छोड़ देना पड़ता है, बीच में छोड़ देना पड़ता है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो एक मददगार है, जो एक सहायक है, तो जब वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा, हमारे अंदर होगा, तो हम हर एक डिसीजन आत्मा में आकर के लेंगे। कोई भी डिसीजन गलत नहीं साबित नहीं होगा। आगे चल के वो डिसीजन कोई भी आपको गलत नहीं लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, वह प्रभु के नाम में कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सब महिमा में होकर के वह बदलता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनके मन को वह स्थिर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बना के रखता है, और उनको अपनी पूर्ण शांति से परमेश्वर भर देता है। और क्यों? वह लोगों को जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी आशा ना टूटे, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते पहाड़ियां टल जाएंगी, और परमेश्वर की जो शांतिदायक वाचा है वो हमारे जीवन से कभी ना हटेगी, वो कभी ना टलेगी। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर ने हमसे शांति की वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमसे धीरज धरने के लिए कहा है, और बहुत ही कम है जिनके अंदर ये जो गलातियां 5 के 22 वचन में जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स लिखे हैं, आत्मा के फल लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता, ये जो लिखे हैं, उन लोगों के अंदर पाए जाएंगे। वो ही परमेश्वर की शांति को अपने अंदर धरे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को पूरा काम करने दो। जो पेशेंस में रहेंगे, जो बाट जोएंगे, जो ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं यशायाह 26 के 7 वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्नेह सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता है जो धर्म में है, जो धर्म के काम करते हैं, जो परमेश्वर में है, जो भरोसा रखते हैं, जिनका विश्वास डगमगाता नहीं है, अटल विश्वास है, उनकी परमेश्वर अगुवाई करता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है। फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा को हम रिसीव करेंगे, फिर हम उन आत्मा के फलों को रिसीव करेंगे। जब आत्मा के फल आ जाएंगे तब हम अपने परमेश्वर में अटल विश्वास के साथ बने रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर भारी नहीं है, कोई भी परिस्थिति हम पे जय नहीं पाएगी, बल्कि हम परिस्थितियों को क्रॉस ओवर करेंगे। कैसे? वचन को थामे रखने से, विश्वास की ढाल के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब है, उसके सम्मुख आए और अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा, ऐसा अनुग्रह दीजिए कि प्रभु मैं धीरज धरूं, मैं अपनी गवाही के लिए धीरज धरूं। मुझे अपने जीवन को समाप्त नहीं करना, मुझे अपने जीवन को खत्म नहीं करना, बल्कि परमेश्वर मैं धीरज धरूं और मैं उस गवाही के लिए वेट करूं जो आपने मेरे लिए रखी है। मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा में आप मुझे कभी नहीं भेजेंगे जिसे मैं सह ना पाऊं। इसलिए परमेश्वर आपने वायदा किया है कि यदि परीक्षा होगी तो उसके साथ उसका निकास भी होगा, उसका सोल्यूशन भी होगा। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे अपने वचन को मेडिटेट करने का अनुग्रह दीजिए, मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, और मैं प्रार्थना का परमेश्वर आपके समूह का के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जनों ने परमेश्वर पिता आज की इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता अपने आप का आपके हाथ में दिया है। और परमेश्वर जो आज आपने बात की है कि हमारा परमेश्वर हमें परफेक्ट पूर्ण शांति देगा। और सच में परमेश्वर ये शांति जो आपने हमें देने का वायदा किया है, ये शायद 26 के 3 वचन में, कि आप अपने लोगों को पूर्ण शांति देंगे, परफेक्ट पीस देंगे और उनकी रक्षा करेंगे
करेंगे, उनका मन स्थिर करेंगे। और सच में परमेश्वर ऐसा हो जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी जो आज अशांति में है, अपनी जॉब को लेके, अपने घर को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने बच्चों की जरूरतों को लेके, आज परमेश्वर आपके इस परफेक्ट वचन को एक एक के जीवन में जो ऐसी परिस्थितियों में है उनके जीवन में हम क्लेम करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम इस वचन को क्लेम करते हैं प्रभु जी। और उनका मन, प्रभु उनका जीवन आज पूर्ण रीति से शांति से भर जाए। सारी अशांति इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। परमेश्वर इनके मन को, इनके दिल को हलीम कीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए, खाली कीजिए, हल्का करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए जो इस समय बीमार है, बीमारी के बिस्तर पे हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को प्रभु आज आपका शिफा वाला हाथ आए, आपका सामर्थ्य चंगाई वाला हाथ आए और परमेश्वर अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ाए। और परमेश्वर जिस हाथ में शिफा और चंगाई है उस हाथ से आज एक एक बीमार को छू लेने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वेंटिलेटर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आईसीयू से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो कोमा में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से वह कोमा से बाहर आए, कोमा से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी अगुवाई करना, सारी टीम को जो ऑपरेट करने जा रही है आपके लहू में कवर करते, सारे टेक्नीशियंस को आपके लहू में कवर करते प्रभु, और सब सक्सेस होने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारा ट्रीटमेंट सक्सेस होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक्सीडेंटल केस चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो हॉस्पिटल में है यीशु के नाम से आजाद हो जाए, जो लंबे समय से हॉस्पिटलाइज है और डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सम्मुख आते हुए आज उन्हें डिस्चार्ज के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। डिस्चार्ज के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। टूटी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते, जो हड्डियों का गैप है वो भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त कमांड करते शुगर की बीमारी को जो आपकी हड्डियों में है, जो आपकी बॉडी में रच चुकी है, इसी वक्त यीशु के नाम को सुन और इनके शरीर से चल तुझे जाना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो एक बीमारी आने से और मल्टीपल इश्यूज हो रहे हेल्थ से रिलेटेड, यीशु के नाम से पूर्ण चंगे हो जाए, पूर्ण चंगाई की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु घर के सदस्यों को एक एक को आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को इसी वक्त प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, आपके कीमती लहू में कवर करते हैं। सर से लेकर पैरों की तलियों तक आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी जरूरतों को आज इनकी पूरा कीजिए, रुपए पैसे की कमी को पूरा करके दीजिए, कर्जों से आजाद कीजिए, श्रापों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। लोन के जीवन से आजाद कीजिए, ईएमआई के जीवन से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो खिलाया पिलाया, जादू टोना, तंत्र मंत्र इसी वक्त कमांड करते यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, आपके घर से जाए, सारे शैतानिक अटैक यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो गढ़ है शैतान के डैज यीशु के सामर्थ्य नाम से, उसकी रस्सियां टूट जाए। हर शैतान की प्लानिंग आज हम खत्म करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आज हम समाप्त करते हैं आपके जीवन से एक एक अटैक, एक एक शैतान की दुष्ट की उसकी योजनाओं को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, कोनों पे आए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगातार आपकी अगुवाई करे और आज पूरा दिन आपका सक्सेस होकर के बदल जाए। पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब सक्सेस होकर के बदल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तू जिन कामों में हाथ लगाएगा, परमेश्वर ने वायदा किया कि वो सारे काम सफल होंगे। और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से कि आज जो भी आप काम करने जा रहे हैं, यदि वो परमेश्वर की ओर से हो तो वो सब सक्सेस होकर के बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी कंफ्यूजन से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उनकी मदद और सहायता करना, सारे रास्ते खोल दीजिए, सारे बंद रास्ते खोल देने के लिए, बंद दरवाजे खोल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो खाया पिया लगता नहीं वो यीशु के नाम से लगने लगे, वो यीशु नासरी के नाम से लगने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो घर छोड़ के गए वो वापिस आए, जो कर्जों में वो आजाद हो जाए,
आज आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, आपकी जॉब को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। जहां कहीं भी जाते और आते हैं, अब बच्चों स्कूल आने जाने में परमेश्वर अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो टेस्ट है, जो एग्जाम होने वाले प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पूर्ण रीति से परमेश्वर सब परमेश्वर एक एक बच्चों को विजडम देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो बच्चे बीमार है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए, और सारे बच्चे आत्मा में बढ़ने वाले होने होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो प्रार्थना है आपके हजूरी में रख रहे हैं परमेश्वर पिता, एक एक प्रार्थना को परमेश्वर हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देना, अपने वचन के अनुसार आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी में बने रह सके। जो लोग अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना चाहते हैं, QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बोना ना भूलें। चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, एक एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सारे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार भी प्रार्थना में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया।